हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्द। जी हाँ, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्द, ये वो शब्द हैं, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी वाक्य में करते हैं तो दो तीन बातें एक साथ हो जाती हैं। सबसे पहली कि लंबा चौड़ा वाक्य बन जाता है छोटा। दूसरी चीज, आपकी इंग्लिश हो जाती है स्टैंडर्ड। और तीसरी चीज, आप अंग्रेजी समझते और बेहतर हैं और बोलते और भी बेहतर हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है ऑल इन ऑल। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ शब्द है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द है। ऑल इन ऑल, जी हाँ, मतलब क्या होता है? सब मिलाकर या कुल मिलाकर। आज आपको हर शब्द के मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स वाक्य में डाल करके समझाऊंगी, ताकि आपको जो है इस्तेमाल करने में दिक्कत कभी भी ना आए। ठीक है, तो तैयार है? चलिए, ऑल इन ऑल, पहला शब्द क्या है? ऑल इन ऑल, यानी कि सब मिलाकर या कुल मिलाकर। सब मिलाकर या कुल मिलाकर इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए। All in all, I think you have done a great job. कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बोलते हैं ना इस तरीके की लाइन हम लोग हिंदी में, तो इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो तब तो लगता है बड़ा भारी है भाई। इसको अगर आप सीधे सीधे अंग्रेजी में शॉर्ट करके बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऑल इन ऑल आई लाइक टू ईट रसगुल्ला। कुल मिलाकर मैं रसगुल्ला खाना पसंद करता हूं या मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ऑल इन ऑल आई लाइक टू ईट रसगुल्ला। अधेर टू, यानी कि के मुताबिक या पालन करना। अधेर टू, के मुताबिक या पालन करना। इस्तेमाल देखिए, वन शुड अधेर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों और विनियमों के मुताबिक चलना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, वी अधेर टू द अग्रीमेंट। हम समझौते का पालन करते हैं। वी अधेर टू द अग्रीमेंट, हम समझौते का पालन करते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एट एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय। एट एनी टाइम, किसी भी समय। इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए। You can come to me at any time. आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। You can come to me at any time. आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। A mishap can happen at any time. अब mishap का मतलब क्या होता है? mishap का मतलब होता है हादसा। A mishap can happen at any time. हादसा कभी भी हो सकता है। A mishap can happen any time. Along with, यानी कि साथ में या के साथ या के साथ साथ। Along with, क्लियर? इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल ध्यान से देखिएगा। Can you go along with them? क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? Can you go along with them? क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? Can you go along with them? He came along with his wife. वह अपनी पत्नी के साथ आया। He came along with his wife. वह अपनी पत्नी के साथ आया। And so forth, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। And so forth, यानी कि इत्यादि या वगैरह वगैरह। And so forth, इत्यादि या वगैरह वगैरह। इस्तेमाल देखिए, दे डील इन स्टील, आयरन एंड सो फोर्थ।
आप किसी फैक्ट्री के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं. दे डील इन स्टील, आयरन एंड सो फोर्थ. वे स्टील, लोहा वगैरह वगैरह का सौदा करते हैं. क्लियर. अगला एग्जाम्पल देखिए. दिस रेस्टोरेंट हैज पनीर, फ्राइड राइस, इडली एंड सो फोर्थ. इस रेस्टोरेंट में पनीर, फ्राइड राइस, इडली इत्यादि मिलता है. क्लियर. चलिए. अटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम. ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम. एटमोस्ट. शी विल बी एटमोस्ट 25 years old. वह अधिकतम 25 वर्ष की होगी. शी विल बी एटमोस्ट 25 years old. वह अधिकतम 25 वर्ष की होगी. अगला एग्जाम्पल देखिए. एटमोस्ट यू कैन गो टू शिमला. ज्यादा से ज्यादा आप शिमला जा सकते हैं. एटमोस्ट यू कैन गो टू शिमला. ज्यादा से ज्यादा आप शिमला जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना है. ज्यादा से ज्यादा आप शिमला जा सकते हैं. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में या एक ही समय पर. एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. चलिए इस्तेमाल जान लीजिए. शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम. वह एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी. शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम यू कांट हैंडल ऑल. एक ही समय पर आप सभी को नहीं संभाल सकते. एट द सेम टाइम यू कांट हैंडल ऑल. एक ही समय पर आप सभी को नहीं संभाल सकते. अगला शब्द है एज अ रिजल्ट. बहुत इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल तो आपको जानना ही चाहिए. पहले मतलब जानते हैं. एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन, फलस्वरूप या के कारण. एज अ रिजल्ट, नतीजतन, फलस्वरूप या के कारण. इस्तेमाल देख लेते हैं. ऑल द फ्लाइट्स गॉट डीलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग. कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली. All the flights got delayed as a result of fog. Clear? Fog मतलब कोहरा. As a result of high fever, he had gone to doctor. तेज बुखार के परिणाम स्वरूप या के कारण वह डॉक्टर के पास गए थे. As a result of high fever, he had gone to doctor. तेज बुखार के कारण या तेज बुखार के परिणाम स्वरूप वह डॉक्टर के पास गए थे. बाय द वे यानी कि वैसे. बाय द वे यानी कि वैसे. इस्तेमाल देखिए. बाय द वे वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज. वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं. बाय द वे वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज. बाय द वे वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. वैसे आप इतने समय से कहाँ हैं. बाय द वे वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. वैसे आप इतने लंबे समय से कहाँ हैं. अगला है एंड वॉट नॉट यानी कि और क्या नहीं. एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं. इस्तेमाल देखिए. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट. उसने मुझे बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा. अरे बहुत सुनाया. उसने मुझे क्या नहीं कहा. उसने मुझे बेवकूफ, मूर्ख और पता नहीं क्या क्या कहा या क्या नहीं कहा. इस तरीके की बात हम लोग करते हैं. कैसे इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट. आगे इस्तेमाल देखिए. शी ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, केक एंड वॉट नॉट. उसने पिज्जा, पास्ता, केक और क्या नहीं मंगवाया. मतलब तुम क्या पूछ रहे हो, क्या मंगवाया, ये पूछो क्या नहीं मंगवाया, यानी कि एंड वॉट नॉट. अगला शब्द है हमारे पास एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. इस्तेमाल देखते हैं. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. यू विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एट एनी कॉस्ट. आपको किसी भी कीमत पर यह कार्य पूरा करना होगा. यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क एट एनी कॉस्ट.
आगे बढ़ते हैं और अगला है बाय ऑल मीन्स, यानी कि हर तरह से। बाय ऑल मीन्स यानी कि हर तरह से। इस्तेमाल देखिए, यू शुड गेट बैक टू होम बाय ऑल मीन्स बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले आपको हर तरह से घर वापस आ जाना चाहिए, यानी कि हर मतलब कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने से पहले आपको घर वापस आना है। You should get back to home by all means before it gets dark. I will have to finish this task by all means. मुझे हर तरह से इस काम को पूरा करना ही होगा। I will have to finish this task by all means. By any means यानी कि किसी भी तरह से। By any means यानी कि किसी भी तरह से। इस्तेमाल देखिए, I will have to reach Delhi by any means. मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना होगा। I will have to reach Delhi by any means. मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना होगा। आगे इस्तेमाल देखते हैं, We will have to complete this project by any means. हमें किसी भी तरह से इस परियोजना को पूरा करना होगा। We will have to complete this project by any means. आगे बढ़ते हैं, अगला है विदाउट क्वेश्चन, यानी कि बिना सवाल के या निसंदेह। विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल के या निसंदेह। इस्तेमाल देखिए, ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है। He is without question the best employee of the company. वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है। बढ़ते हैं, अगला यूज देखते हैं, विदाउट एनी क्वेश्चन जस्ट फिनिश दिस वर्क। बिना किसी सवाल के इस काम को खत्म करो। विदाउट एनी क्वेश्चन जस्ट फिनिश दिस वर्क। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। इस्तेमाल देखिए, आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, आफ्टर ऑल इट्स माई फैमिली। मुझे उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है, आखिरकार यह मेरा परिवार है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, आफ्टर ऑल इट्स माई फैमिली। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। जाओ और उनसे बात करो, आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। जाओ और उनसे बात करो, आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। फिगर आउट यानी कि अंदाजा लगाना, हिसाब लगाना या समझना। फिगर आउट। इस्तेमाल देखिए, आई कांट फिगर आउट वाई ही इज हियर। मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूं कि वो यहां क्यों आया है। आगे बढ़ते हैं, आई कांट फिगर आउट द प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का पता नहीं लगा सकता। आई कांट फिगर आउट द प्रॉब्लम। बिलोंग टू यानी कि के संबंधित होना या से ताल्लुक रखना। बिलोंग टू। ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। वह बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव। क्या यह घर श्री प्रवीण श्रीवास्तव का है। डज दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव। एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई कांट गो टू स्कूल एट ऑल। मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकता। आई कांट गो टू स्कूल एट ऑल। टेक इट ईजी यानी कि आराम से। टेक इट ईजी। इस्तेमाल देखिए, वाई आर यू गेटिंग नर्वस। टेक इट ईजी। आप घबरा क्यों रहे हैं, आराम से। या तुम घबरा क्यों रहे हो, आराम से। टेक इट ईजी एंड फॉलो मी। आराम से रहो और मेरा अनुसरण करो, यानी कि मैं जैसा जैसा दिखाता हूं वैसा वैसा करो। टेक इट ईजी एंड फॉलो मी। एट फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम, पहले तो या सबसे पहले। एट फर्स्ट। इस्तेमाल देखते हैं, एट फर्स्ट दे रिजेक्टेड माई ऑफर बट लैटर दे एक्सेप्टेड। पहले तो उन्होंने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। सबसे पहले कार्यालय में जाएं। एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। एट लीस्ट यानी कि कम से कम। एट लीस्ट। इस्तेमाल देखिए, इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस। इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस।
एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले कम से कम आप मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. नो लेस देन यानी कि इससे कम नहीं. देयर वेर नो लेस देन 100 पीपल एट द पार्टी. पार्टी में 100 से कम लोग नहीं थे. देयर वेर नो लेस देन 100 पीपल एट द पार्टी. शी लुक्स नो लेस देन अ सेलिब्रिटी. वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती है. शी लुक्स नो लेस देन अ सेलिब्रिटी. कोप विथ यानी कि सामना करना या निभाना. कोप विथ. आई कांट कोप अप विद द सिचुएशन. मैं स्थिति का सामना नहीं कर सकता. आई कांट कोप अप विद द सिचुएशन. यू विल हैव टू कोप अप विथ हिम. आपको उसके साथ निभाना पड़ेगा. यू विल हैव टू कोप अप विथ हिम. फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल. अब से आपको अधिक सावधान रहना होगा. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट. अब से आप वित्त विभाग को संभालेंगे. वित्त मतलब फाइनेंस. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट. नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल. आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके पास बैठूं. डू यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू. तो इसका जवाब क्या देंगे? बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल. अगला इस्तेमाल देखिए. आई डोंट लाइक हिम. नॉट एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. बिल्कुल नहीं. मैं उसे पसंद नहीं करता. बिल्कुल नहीं. आगे बढ़ते हैं. इवन इफ यानी कि भले ही या उसके होने पर भी. वी विल गो इवन इफ इट रेन्स. बारिश होगी तो भी हम जाएंगे. मतलब वो चीज हो रही है उसके बावजूद भी आप जाएंगे. क्लियर? यानी कि बारिश हो रही है तो भी हम जाएंगे. वी विल गो इवन इफ इट्स रेन्स. वी विल ट्राई दिस अगेन इवन इफ वी फेल. हम फिर से कोशिश करेंगे भले ही हम असफल हों. मतलब असफलता से हार नहीं मानेंगे, फिर से कोशिश करेंगे. इवन इफ वी फेल. गिव अप यानी कि छोड़ देना या त्याग करना. गिव अप. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. मैं इस नौकरी का त्याग करता हूं. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. डोंट गिव अप लाइक दिस. इस तरह से मत छोड़ो. डोंट गिव अप लाइक दिस. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. एवर सिंस यानी कि तभी से, तब से या जब से. एवर सिंस. इस्तेमाल देखिए. आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. मैं उसे तब से जानता हूं जब वो बच्चा था. आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. He has been disturbed. He has been disturbed है यहाँ पे. ठीक है. He has been disturbed ever since he got divorced. तलाक लेने के बाद से ही वह परेशान है. He has been disturbed ever since he got divorced. Any longer यानी कि अब किसी भी. इस्तेमाल देखिए. I can't tolerate him any longer. मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate him any longer. आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर. मैं यहां नहीं रह सकता अब और नहीं. मैं यहां अब और नहीं रह सकता. गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना. गेट रिड ऑफ. आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना होगा. आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट. मैं उस घटना से छुटकारा नहीं पा सकता. आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट. इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए. इस्तेमाल देखिए. शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग. खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया. शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग. इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विल हैव टू डू दिस. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें ऐसा करना होगा. In order to maintain law and order, we'll have to do this. In a way यानी कि एक तरीके से या एक तरह से. In a way. इस्तेमाल देखिए. In a way I was a little upset. एक तरह से मैं थोड़ा परेशान था. In a way I was a little upset. आगे बढ़ते हैं. In a way you can say that. एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं. In a way you can say that. काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है तो उसका इस्तेमाल जानना बेहद जरूरी है. Make sure यानी कि सुनिश्चित करना. मेक श्योर. इस्तेमाल देखिए. प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस. कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे दोहराएंगे नहीं. प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस.
मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, सुनिश्चित करें कि आप खाने से पहले अपने हाथ धो लें. मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. एट अ टाइम यानी कि समय पर. इस्तेमाल देखिए, ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम. एक बार में केवल 4 लोग क्या कार में बैठ सकते हैं. ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम. एट ए टाइम यू कैन टॉक टू अ सिंगल पर्सन. एक बार में आप किसी एक व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं. एट ए टाइम यू कैन टॉक टू अ सिंगल पर्सन. मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ. मेक द मोस्ट ऑफ. मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम. अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम. यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इनकम. आपको अपने आय का अधिकतम लाभ उठाना होगा. यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इनकम. एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह. एज यूजुअल. इस्तेमाल देखिए, आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल. मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठता हूं. आई गॉट अप एट 6 AM. मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा. आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल. इस्तेमाल देखिए अगला, माई लाइफ इज एज यूजुअल. मेरा जीवन हमेशा की तरह है. माई लाइफ इज एज यूजुअल. अगला है हरी अप यानी कि जल्दी करो. हरी अप. इस्तेमाल देखिए, हरी अप वी आर गेटिंग लेट. जल्दी करो हमें देर हो रही है. हरी अप वी आर गेटिंग लेट. हरी अप दिस ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड टाइम. जल्दी करो ये ऑफर सीमित समय के लिए है. हरी अप. एज यू लाइक यानी कि जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें. जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें. एज यू लाइक. डू एज यू लाइक. जैसा आप चाहें वैसा करें. डू एज यू लाइक. आगे बढ़ते हैं, यू कैन ऑर्डर एज यू लाइक. आप जैसा चाहें ऑर्डर कर सकते हैं. यू कैन ऑर्डर एज यू लाइक. अगला शब्द है ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से. ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से. ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ. अचानक से बिजली चली गई. ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ. दे केम टू आवर हाउस ऑल ऑफ अ सडन. वे अचानक हमारे घर आ गए. दे केम टू आवर हाउस ऑल ऑफ अ सडन. ड्यू टू यानी कि के चलते. ड्यू टू. ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग. एक बैठक के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा. ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग. आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क. मैं अपने काम के कारण यहां हूं. आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क. इन केस यानी कि यदि या अगर. इन केस. इस्तेमाल देखिए, इन केस ही कॉल्स लेट मी नो. अगर वो कॉल करता है तो मुझे बताएं. अगर वह कॉल करता है तो मुझे बताएं. क्लियर? ध्यान से सुनिए. इन केस ही कॉल्स लेट मी नो. अगर वह कॉल करता है तो मुझे बताएं. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. इन केस यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो. अगर आपको कुछ भी चाहिए बस मुझे बताएं. अगर आपको कुछ भी चाहिए बस मुझे बताएं. इन केस यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो. इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने या की उपस्थिति में. इस्तेमाल देखिए, मैं शिक्षक के सामने था. आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर. मैं शिक्षक के सामने था. डोंट गो इन फ्रंट ऑफ द डॉग. कुत्ते के सामने मत जाओ. डोंट गो इन फ्रंट ऑफ द डॉग. एट लास्ट यानी कि अंत में. एट लास्ट यानी कि अंत में. एट लास्ट ही वॉज हैप्पी. अंत में वो खुश था. एट लास्ट ही वॉज हैप्पी. एट लास्ट ही केम टू द पार्टी. आखिर वो पार्टी में आया. आखिर में वो पार्टी में आया. एट लास्ट ही केम टू द पार्टी. ऑल ओवर अगेन यानी कि एक बार फिर. प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन. आपने जो भी कहा कृपया उसे फिर से कहें. प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन. डोंट स्टार्ट द फाइट ऑल ओवर अगेन. लड़ाई फिर से शुरू मत करो. डोंट स्टार्ट द फाइट ऑल ओवर अगेन. बैक आउट यानी कि अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना. बैक आउट. इस्तेमाल देखिए, ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्क्स. वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है. ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्क्स. वाई यू ऑलवेज बैक आउट फ्रॉम डिसीजन. आप हमेशा फैसले से पीछे क्यों हटते हैं. वाई यू ऑलवेज बैक आउट फ्रॉम योर डिसीजंस. एज फार एज यानी कि जहां तक. एज फार एज.
As far as I know her, she is good at cooking. जहाँ तक मुझे पता है कि वो खाना पकाने में अच्छी है. As far as I know her, she is good at cooking. As far as this matter is concerned, I will think about it. जहाँ तक ये मामला है मैं इसके बारे में सोचूंगा. As far as this matter is concerned, I will think about it. All the same यानी कि सब एक जैसे. All the same इस्तेमाल देखिए. It's all the same to me whether we go to Goa or Puri. यह सब मेरे लिए एक समान है चाहे हम गोवा जाएं या पूरी जाएं. मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी चलो. It's all the same, my work, my life and everything. ये सब एक ही है. मेरा काम, मेरा जीवन सब एक ही जैसा चल रहा है. It's all the same. इस्तेमाल देखिए अगले शब्द का. Any more यानी कि कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा. Any more इस्तेमाल देखिए. I can't eat rice anymore. मैं और चावल नहीं खा सकता. I can't eat rice anymore. अगला है I can't tolerate him anymore. मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate him anymore. A couple of यानी कि कुछ समय में या थोड़े से. A couple of का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको फिक्स्ड टाइम ना पता हो और वो एक से ज्यादा हो. जी हाँ, नंबर्स में एक से ज्यादा हो और एग्जैक्ट डेटा आपके पास ना हो तो आप अ कपल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे करेंगे इस्तेमाल देखिए. He will be back in a couple of hours. वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा. तो समझिए वो उसको जो भी गया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कुछ घंटों में वापस आएगा. आपको पहली बात तो नहीं पता कि कितने घंटों में वापस आएगा. दूसरी बात आपको ये जरूर पता है कि 1 घंटे में तो वापस नहीं आ रहा है. इसी वजह से आपने किस चीज का इस्तेमाल किया? अ कपल ऑफ का इस्तेमाल किया. अगला एग्जाम्पल देखिए. आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स. मैं कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा. 1 मिनट में वापस नहीं आ रहे हैं आप और एग्जैक्टली कितने मिनट में वापस आएंगे ये भी आपको नहीं पता है. तो आपने किसका इस्तेमाल किया? अ कपल ऑफ मिनट्स का. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. एंड ऑल दैट यानी कि और वो सब. एंड ऑल दैट इस्तेमाल देखिए. शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट इंडियन फूड. उन्हें दाल मखनी, पनीर मसाला और वो सब भारतीय खाना पसंद है. समझिए इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है. एंड ऑल दैट आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले एक स्पेसिफिक तरह की चीजों के बारे में आप बात कर रहे होते हैं. तो जैसे ही उन चीजों के बारे में बात करके आप एंड ऑल दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब ये अंडरस्टूड है कि सामने वाले को ये समझ जाना है कि आप उसी कैटेगरी की चीजों की बात कर रहे हैं. जैसे शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट इंडियन फूड. अब जैसे ही आपने बोल दिया एंड ऑल दैट इंडियन फूड, मतलब इंडियन फूड में जो भी है उसे सब पसंद है. उसे दाल मखनी, पनीर मसाला और वो सब भारतीय खाना पसंद है. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला एग्जाम्पल देखिए. शी वॉज टॉकिंग अबाउट जॉब, लाइफ एंड ऑल दैट. वह नौकरी, जीवन और वो सब के बारे में बात कर रही थी. मतलब इन जनरल बात कर रही थी. एंड ऑल दैट मतलब नौकरी, लाइफ, ये सब चीज के बारे में बात कर रही थी. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. एट टाइम्स यानी कि कभी कभी. एट टाइम्स यानी कि कभी कभी इस्तेमाल देखिए. एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड. कई बार मुझे तनाव महसूस होता है. एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड. कई बार मुझे तनाव महसूस होता है. एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता. एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता. अगला है नथिंग बट. मतलब होता है केवल, कुछ नहीं लेकिन या सिर्फ और कुछ नहीं. केवल, कुछ नहीं लेकिन, सिर्फ या और कुछ नहीं. नथिंग बट इस्तेमाल देखिए. ही हैज डन नथिंग बट लेजीनेस. उन्होंने आलस्य के सिवाय कुछ नहीं किया. ही हैज डन नथिंग बट लेजीनेस. अगला एग्जाम्पल है. आई वॉन्ट नथिंग बट मनी. मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए. आई वॉन्ट नथिंग बट मनी. क्लियर है? अगला शब्द है फॉर श्योर यानी कि पक्का या निश्चित रूप से. ये आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ कुछ कह रहे हैं कि अरे फॉर श्योर यानी कि पक्का या निश्चित रूप से. इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ में आएगा. नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही. पक्का कोई नहीं जानता कि वो कौन है. नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही. अगला है ही डजंट हैव अ जॉब फॉर श्योर. उसके पास पक्का नौकरी नहीं है या उसके पास पक्का काम नहीं है. ही डजंट हैव अ जॉब फॉर श्योर. क्लियर है?
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी सीखने के साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट भी तो ज़रूरी है। तभी तो जो कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि मैम फ्लुएंट अंग्रेजी बोलनी है, तो भाई इन्हीं सब का इस्तेमाल से आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली क्लास तो ज़बरदस्त है, पसंद आई होगी। क्लास दोबारा से देखिए, तीसरी बार देखिए, रिपीट मोड में क्लास को देखिए ताकि और बेहतर समझ में आए और आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। एक बात बताऊं, जितने भी शब्द बताए हैं उनमें से 2 शब्द कम से कम उठा लीजिए, 2 पेयर ऑफ वर्ड्स उठा लीजिए और उनको अपने लाइफ में इस्तेमाल करना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे आपकी अंग्रेजी जो है वो आपके सीखते सीखते ही इम्प्रूव भी होती रहेगी, आप सीखते भी रहेंगे, यही साइकिल चलता रहेगा और आप आराम से फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो क्लास पसंद आई है ना, और आइडिया भी पसंद आया है, तो चलिए इसी बात पे कर दीजिए क्लास को लाइक और कर दीजिए शेयर। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, क्लास ही देख रहे थे बैठ करके, तो वेरी गुड, लेकिन सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर पर कर सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी करें या तो आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज दें, तो आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स भेज दी जाएंगी। तो पता कर लीजिए भाई कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, 0 से सिखाए जाने वाली कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं या तो इसी स्क्रीन की फोटो लेके कर सकते हैं। क्लियर। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, जिसमें उनको सिखाया जाती है खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर, उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्रिस्टल क्लियर। तो इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, इसके लिए तो भाई आपको इस नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज पता करने के लिए, या तो आप इस स्क्रीन की फोटो लेके भेज सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें कराई जाती है। और ग्रामर तो भाई जान है इन सब चीजों की, तो ग्रामर तो कराई ही जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो वोकैबुलरी या हो क्वेश्चंस, सारी की सारी 0 से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। तो इसको करने के बाद नंबर ना आए, ये होना थोड़ा मुश्किल है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें या तो कोर्स की फोटो क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी हमारे प्रतिनिधि दे सकें। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.